गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। मैं राहुल एलियो अपडेट से। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक वीडियो ऐसा जरूर आएगा जिसमें मैं आपको बीकॉम की पूरी कहानी बताऊंगा और बीकॉम से रिलेटेड सारे अपडेट बताऊंगा। क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि मैंने बीकॉम में एडमिशन ले लिया है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो अब हमें बीकॉम में क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे और कितने मार्क्स के पेपर होते हैं, या प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होता है, थ्योरेटिकल कितने मार्क्स से होता है, क्या हम जो सब्जेक्ट पढ़े वो सेमेस्टर वाइज सिस्टम है या ईयरली सिस्टम है। तो इन सभी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा, अंत तक वीडियो पे जरूर बने रहिएगा। शायद आपको बीकॉम की जो पूरे एक साल में क्या क्या होने वाला है आपको वो पूरा मैं बता दूंगा। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं वो उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए हम पहले आप बात करते हैं कि आपको, कई लोगों का सबसे बड़ा एक ही सवाल रहता है कि सर रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस के बारे में बताइए। देखिए, रेगुलर में बीकॉम में यहाँ पे 480 सीटें होती हैं जिसके लिए यूनिवर्सिटी में 4 सेक्शन होते हैं, ठीक है। और जहां तक सेल्फ फाइनेंस की बात करूं, उसमें 2 सेक्शन होते हैं जिसमें 2 सेक्शन में 240 सीटें होती हैं, ठीक है। ये कंफर्म हो गया। अब सबसे पहला सवाल ये होता है कि सर रेगुलर की क्लासेस कब से चलती है और सेल्फ फाइनेंस की क्लासेस कब से चलती हैं। देखिए, रेगुलर की जो क्लासेस होती हैं वो सुबह 9 से 12 बजे तक चलती हैं और सेल्फ फाइनेंस की जो क्लासेस होती हैं वो शाम को 2 से 5 बजे तक चलती हैं, ठीक है। रेगुलर सेल्फ फाइनेंस में बस इतना ही अंतर है, दोनों में सब्जेक्ट सेम पढ़ाए जाते हैं। अब सोचो कि बीकॉम में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। चलिए मैं बीकॉम के सारे सब्जेक्ट भी बता देता हूँ आपको। कई दिनों से कई लोग परेशान थे और कई सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमको सिलेबस भेज दीजिए। आज मैं सिलेबस का जो लिंक होगा वो मैं आपको उसी पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है, जिसे आप वहां पे देख पाएंगे या पढ़ पाएंगे अच्छे से। देखिए, सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता था कि सर हमको सेमेस्टर फर्स्ट के बारे में बता दें। देखिए, टोटल आपके 6 सब्जेक्ट हैं। पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना पड़ेगा, तीसरा माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, करेंसी बैंकिंग एंड एक्सचेंज पढ़ना पड़ेगा, इसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट और बिजनेस कम्युनिकेशन। आई थिंक आपने 12th में इतने कम से कम 4 से 5 सब्जेक्ट खुद से पढ़े होंगे, ठीक है। इतना तो आपको पता चल गया, ठीक है। अब पूछोगे आप कि सर ये कितने मार्क्स के होते हैं टोटल, ठीक है। तो आइए मार्क्स के बारे में बता देता हूँ कि कैसे कितने कितने मार्क्स का होता है। देखिए, जहां तक लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो एक पेपर जो होता है पर पेपर यहाँ पे देखा जाए तो वो 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने मतलब एक पेपर 100 मार्क्स का होता है टोटल, 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है, देखिए इसमें सबसे पहला होता है 80 मार्क्स के जो होते हैं आपके। 80 मार्क्स का जो होता है वो थ्योरेटिकल पेपर होता है, मतलब थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं। और 20 मार्क्स के जो पेपर होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल होता है, ठीक। तो क्या ये सभी सब्जेक्ट में होता है? जी हाँ, ये 6 सब्जेक्ट जो मैंने आपको दिखाया है वो 6 सब्जेक्ट में सेम प्रोसेस होता है। अब बताइए 20 मार्क्स में हमको क्या क्या करना पड़ता है। 20 मार्क्स के लिए आपको करना होता है, देखिए 20 मार्क्स के लिए 5 मार्क्स जो होते हैं आपके अटेंडेंस के होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको 75% अटेंडेंस होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड 5 मार्क्स जो होते हैं आपको जो मिलते हैं यहाँ पे, वो आपके प्रेजेंटेशन होते हैं, क्लास में जो प्रेजेंट करते हैं टॉपिक, ठीक है। प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिलते हैं, प्रेजेंटेशन के 5 मार्क्स मिलते हैं। और 10 मार्क्स जो होता है आपका वो असाइनमेंट्स के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। ये पर सेमेस्टर आपको करना होता है टोटल। आपको बीकॉम में अभी ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैं बता रहा हूँ, टोटल तो आपको 6 सब्जेक्ट में आपको करना पड़ेगा। 6 सब्जेक्ट 80 मार्क्स से थ्योरेटिकल होते हैं, ठीक है। आई थिंक ये आपको कंफर्म हो गया होगा, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सर क्या मतलब प्रैक्टिकल और मतलब क्या होता है कि मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन और थ्योरेटिकल क्या करना होता है, पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए आइए उस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला बात ये होता है कि सर क्या हमको मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना जरूरी है, ठीक है। न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो न्यूमेरिकल ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे ऑप्शन होते हैं न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल में, ठीक है। न्यूमेरिकल में ऑप्शन ये होता है सबसे बड़ा कि मान लीजिए न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल में दोनों ऑप्शन होता है, ठीक है। एक थ्योरी का क्वेश्चन होगा तो एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन होगा, तो दोनों में से आपको कोई एक करना होगा। ऐसा फाइनेंशियल अकाउंट में होता है, ठीक है। अब पूछेंगे आप कि जैसा कि मतलब बीकॉम में क्या होता है, टोटल आपके 4 यूनिट होते हैं पर मतलब पूरे सब्जेक्ट में। आपके 6 सब्जेक्ट हैं, 6 में 4 यूनिट होंगे। टोटल आपके 6 सब्जेक्ट हैं, पर सब्जेक्ट आपके 4 यूनिट होंगे, 4 यूनिट पर सब्जेक्ट होगा, ठीक है।
पर सब्जेक्ट 4 यूनिट होगा। 4 यूनिट में आपको पर यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन फ्रॉम पर यूनिट, जो भी होता है 2 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको करना क्या होता है? 1 क्वेश्चन ईच सेलेक्ट करना होता है। एक क्वेश्चन पर में से क्या करना होता है? सेलेक्ट करना होता है। चाहे आप इसको थ्योरेटिकल कर लीजिए या न्यूमेरिकल कर लीजिए, ठीक है? या थ्योरी में कर लें या तो आप न्यूमेरिकल में कर लें, ठीक? ये सभी में लागू होता है, मीन्स थ्योरेटिकल कर रहे हैं या न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ठीक है? ये ऐसा बीकॉम में मतलब ये पूरा लागू होता है जो मैंने बताया। 6 सब्जेक्ट होते हैं, 4 यूनिट पर सब्जेक्ट में होता है, 2 क्वेश्चन पर यूनिट से आते हैं, एक क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना होता है, ठीक है? या थ्योरेटिकल से करो या तो न्यूमेरिकल से करो। ये जरूरी नहीं है कि आप न्यूमेरिकल से कर लो, मतलब क्योर न्यूमेरिकल करना कंपल्सरी है, ठीक है? तो आप पूछोगे कि सर 15 इंटू 4 15 मार्क के 4 यूनिट के क्वेश्चन होंगे, तो आपके हो जाएंगे ये पेपर 60 नंबर के, ठीक है? ये 60 मार्क्स के पेपर होते हैं, ठीक? 60 मार्क्स का ये हुआ, और 20 मार्क्स हमको कहाँ से मिलेंगे? 20 मार्क्स में एक ऑप्शन होता है शॉर्ट आंसर का, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का ऑप्शन होता है। जैसे मान लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का, शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर का ऑप्शन होता है, ठीक है? तो शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर में क्या करना होता है आपको? इसमें से आपको टोटल 8 शॉर्ट आंसर होते हैं, मीन्स 8 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको यहाँ पे केवल 4 करने होते हैं, ठीक है? 4 इंटू 5 मतलब 4 क्वेश्चन करने होते हैं जो 5 नंबर के होते हैं। तो ये आपके 20 मार्क्स से हो जाते हैं। तो 60 प्लस 20 कितना हुआ? 80 मार्क्स का ये आपका पेपर का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? ये पूरा लखनऊ यूनिवर्सिटी का मॉडल है, स्ट्रक्चर है, जो बीकॉम के लिए है, ठीक है? यही जो लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन डालता है कि सर आखिर मुझे न्यूमेरिकल नहीं आता तो क्या मैं पास हो जाऊंगा? बिल्कुल आप पास हो जाओगे। अब आइए बात करते हैं कि हमने कौन सब्जेक्ट तो 12th में भी पढ़े हैं, पेपर में कैसे लिखना होता है। 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको कितना पेज लिखना होता है? 15 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन आप करें तो उसमें कम से कम 5 कम से कम 4 पेज तो लिखना ही पड़ेगा, 4 पेज पर में, ठीक है? 4 पेज लिखना पड़ेगा आपको 15 मार्क्स से जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? 4 मार्क्स, और यहाँ पे अगर आप 5 मार्क्स के लिए मतलब 4 क्वेश्चन जो करने होते हैं आपके 5 मार्क्स से, उसमें कितना करना होता है? इसमें आपको 2 पेज पर में लिखना होता है, 2 पेज लिखना होता है, ठीक है? ये है पूरा बीकॉम का मॉडल स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया। अब आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सबसे अच्छी बुक कौन सी है बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट के लिए, या सबसे अच्छा क्या होता है, कैसे प्रैक्टिस करें, किस तरीके से पढ़ाई करें, क्योंकि मैं ही लखनऊ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और मुझे इतनी सारी जानकारियां पहले नहीं थी। जब हम लोग आए थे तो बहुत डर लगता था, ऐसा कोई बताने वाला नहीं था, क्योंकि मैं ये सेशन जो लेने वाला था ये ऑफलाइन लेने वाला था, ओरिएंटेशन प्रोग्राम करा के लेने वाला था। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सकता है गाइज, क्योंकि अब कोविड चल रहा है तो परमिशन भी नहीं मिलता। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये यूट्यूब के माध्यम से बता दूं। आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में यदि नए आए हुए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट बता पाऊँ। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।